आपकी भूगोल में जो सेकंड यूनिट है उसका पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। तो संसाधन क्या होते हैं और उन संसाधनों का विकास करके यानी उनका अच्छी प्रकार से उपयोग करो। उनका उपयोग करके कैसे हम अपने जीवन में अपने क्षेत्र में समृद्धि ला पाएंगे। तो संसाधन को इंग्लिश में रिसोर्स बोलते हैं। तो संसाधन बेसिकली होते क्या हैं? हमारी प्रकृति में जो भी है वो संसाधन है और उन्हीं सभी का उपयोग करके हम अपने समृद्धि को प्राप्त करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। तो इसमें जैसे इसमें लिखा है कि प्रकृति में पाए जाने वाली वे सभी वस्तुएं जिनका प्रयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए करता है संसाधन कहलाते हैं। संसाधन जैसे अगर किसी के घर में जानवर हैं, गाय भैंस बकरी कुछ भी है, वो उसके संसाधन हैं जिनसे उसको आय होती है और उसके जीवन में समृद्धि पैसा सब कुछ आता है। किसी के पास जमीन है। अब आप लोग ने सुना होगा कि बहुत से लोग घूमने के लिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू मनाली यहां जाते हैं। अगर आप उस एरिया को देखेंगे तो वहां पे फसलें नहीं होती हैं, लेकिन उनकी समृद्धि का जो कारण है ना, वो वही पहाड़ है। उसी पहाड़ पे लोग घूमने के लिए टूरिस्ट लोग जाते हैं तो उनसे उनकी इनकम होती है। वहां पे वो रुकते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, जिसके कारण लोग वहां जाके यहाँ कमाते हैं और वहां जाके पैसा खर्च करते हैं। तो उनके पास जमीन नहीं है, वो फसलें पैदा नहीं करते हैं जैसे कि हम लोगों के यहाँ होती है, लेकिन उनके वही संसाधन है, पहाड़ है। अब आप कहोगे पहाड़ का क्या करेंगे हम? पहाड़ को क्या हम उसमें कुछ फसलें थोड़ी कर सकते हैं? लेकिन पहाड़ों पे भी लोग घूमने के लिए आते हैं और उनसे आप लोग आय कर सकते हैं। वहां के लोग अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो जो संसाधन होते हैं ये बेसिकली करते क्या है हमारे लिए? ये मनुष्य की जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करते हैं। आपके पास पैसे की कमी है और अगर आपके पास जमीन है, पेड़ पौधे हैं, तो आप पेड़ को बेच दो, पैसा आ जाएगा आपके पास। आपके पास जमीन है, आप उसमें फसलें पैदा करो तो आपको उससे पैसा मिलेगा, तो आपकी आय बढ़ेगी, आपके जीवन में विकास होगा और समृद्धि आएगी। संसाधन क्या करते हैं? अगर आप देखेंगे कि हमारे यूपी में कोयले का उत्पादन बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे कोयला बहुत होता है, जैसे कि बिहार, झारखंड। इन राज्यों में कोयले का बहुत उत्पादन होता है। ये यहाँ के जो व्यक्ति हैं उनको रोजगार के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता है और वहीं पर उनको रोजगार मिल जाता है और इससे उनके जीवन में संपन्नता आती है। तो जो संसाधन होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आपकी जो भी आवश्यकता होगी, अधिकतर आवश्यकता पैसे से पूरी हो जाती है। तो आपके पास बस पैसा आ जाए और आप उससे अपने जीवन की सारी अधिकतर आवश्यकताओं को पूरा कर लोगे। ये मानव जीवन को उपयोगिता प्रदान करते हैं, मानव जीवन की उपयोगिता प्रदान करती है। मनुष्य का जीवन इन्हीं सब संसाधनों के उपयोग के कारण अच्छा बनता है। तो संसाधन में होते क्या है? आपके मन में प्रश्न उठता होगा। तो संसाधन में जैसे मिट्टी, अगर जैसे हमारा यूपी है, यूपी में मिट्टी बहुत उपजाऊ है तो यहाँ पे फसलें होती हैं बहुत अच्छी। तो ये हमारे लिए हमारे प्रदेश का एक संसाधन है और इसी के कारण हमारा प्रदेश पूरे देश में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करता है। यहाँ पे गेहूं का बहुत अधिक उत्पादन होता है, चावल का भी होता है उत्पादन। और स्थलाकृतियां में क्या होता है कि जैसे कहीं पे पर्वत है, कहीं पर पठार है और कहीं पर मैदान है। ये स्थल पे ऊंची नीची जो आकृतियां होती है,
इन्हें बोलते हैं स्थल आकृतियां। तो ये भी उसी जिस राज्य में होगी उसके संसाधन होंगे। हमारे राज्य में मैदान है, तो हमारे राज्य में मैदान होने के कारण हमारा संसाधन मैदान। जबकि जो हिल एरिया है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर्वत है, तो यहाँ के लोग पर्वतों के घाटियों में रहते हैं। और जो पठार होता है, ये पठार होता है बेसिकली दक्षिण भारत में, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तो यहाँ पे ये पठार है, तो इस पठार की उपयोगिता वहां पर होती है। अब आगे इसको क्या, वनस्पतियां, वनस्पतियों में होता है पेड़ पौधे। तो जो पेड़ सर पौधे, हाँ भैया, सर ये पठार का मतलब क्या है? आइए पठार समझा दें हम आपको। देखो, मैदान क्या होते सब लोग जानते हैं। मैदान जो होते हैं ना, वो होते हैं समतल प्रदेश, उसमें फसलें खूब पैदा होती हैं। तो मैदान का मतलब होता है समतल, जिसका तल सम हो, सम मीन्स बराबर। देखो, हम यही बता रहे थे कि संसाधन से ही व्यक्ति के जीवन में संपन्नता और समृद्धि आती है। आपने देखा होगा कि आपके आसपास बहुत से लोग ऐसे होंगे कि देखने में आपको बहुत गरीब लगेंगे, वो फटे पुराने कपड़े पहने रहते होंगे, लेकिन उनके पास देखोगे तो उनके पास को 20 भैंस होगी, 50 बकरियां होगी, 30-40 भेड़ होगी। तो वो अपनी संपन्नता अपने कपड़ों से नहीं दिखा रहे, अपने मकान से नहीं दिखा रहे। उनकी संपन्नता उनके संसाधन है। संसाधन माने जो जीव जंतु वो पाले हैं, भेड़ पाले, बकरी पाले, यह उनकी संसाधन है, संपन्नता है। जब उनको जरूरत होगी 10-20 बकरियां बेच देंगे, आ गया 1-2 लाख रुपया, वो आ गया ट्रैक्टर और कार लेके। आपने देखा होगा स्थान में फसल नहीं होती है गर्मियों के समय पे, तो वहां के जो चरवाहे होते हैं वो 200-200, 300-300 भेड़ लेके और अपने राजस्थान से निकल के पूरे देश में आते जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि देखने में तो वो लोग लगेंगे कि बहुत गरीब हैं, लेकिन एक्चुअल में वो लोग बहुत अमीर होते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा पशुधन होता है। कि वो लोग कभी भी अपने अच्छे घर मकान आलीशान में नहीं रहते हैं। वो जैसा जीवन में, मतलब जिनका जो सामान्य जीवन है, गांव का जीवन है, उसी में रहेंगे, लेकिन उनके पास संसाधन होंगे, जब जरूरत पड़ेगी बेच देंगे। वो लोग ऊन कितनी बेचते हैं आप समझ नहीं सकते हो। कभी मिलना और उनसे पूछना कि जब आप अपनी पूरी भेड़ों की ऊन काट के और जब बेचते हो तो कितने की बिकती है। तो ये उनकी संपन्नता है। अब हम लोग यहां पे देखेंगे कि अच्छा, खनिज, खनिज क्या होता है। देखो, खनिज का मतलब होता है खान से जो निकले, वही खनिज होता है। अब खान का मतलब होता है कि आपने जमीन में खुदाई की, और खुदाई करने के बाद जो भी निकलेगा वो खनिज है। जमीन खोदी, बालू निकल आई, तो खनिज, वो भी खनिज है। जमीन खोदी और किसी के यहां पे कोयला निकला, कहीं पे सोना, चांदी, ये सभी जितने भी मेटल होते हैं, ये सभी जमीन खोदने पर ही निकलते हैं। तो अब हम जब आप लोग आगे पढ़ाएंगे ना, तो अब आपको बताएंगे कि कहां पे कोयला निकलता है, कहां पे सोना चांदी ये चीजें निकलती हैं, क्योंकि ये सब पहाड़ों में ही निकलती हैं। लकड़ी नहीं, केवल कोयला नहीं निकलेगा पहाड़ों में। अभी हम लोगों ने ये पढ़ लिया। अब देखो, खनिज यानी खान, तो खान में से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कोयला निकलेगा। अब आपको जल राशियां, तो जल राशियां क्या होती हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि तालाब वगैरह होते हैं, तो तालाब जो है ना, ये साउथ में ज्यादा होते हैं। जो साउथ में पठारी प्रदेश है उसमें तालाब होते हैं, क्योंकि पठारों में, पठार मतलब पहाड़। अच्छा, एक भैया पूछ रहे थे वो और वहां से आके हम यहां आ गए, तो पहले हम समझा दे रहे कि पठार क्या होते हैं। देखो, मैदान क्या होते हैं कि मैदान होते हैं समतल। हमारा यूपी मैदानी प्रदेश है, यहाँ पे पहाड़ नहीं है, पठार नहीं, छोटी मोटी हल्की फुल्की पहाड़ियां हैं। लेकिन
यूपी का अधिकतर हिस्सा समतल है, समतल होने के कारण यहां पर लोग खेती करते हैं। तो समतल, अब आप समझो समतल के बाद ये होता है पर्वतीय इलाका। बता रहे भैया, बता रहे पर्वत क्या होते हैं। पर्वत क्या होते हैं कि जो भूमि से सीधी ऊपर जाएं। पर्वतों पे रहना मुश्किल होता है, मतलब इन पे निवास नहीं हो सकता है। अगर आप सोचें कि हम इस पे निवास कर लें तो इसमें निवास नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये इतने ज्यादा ढालू होते हैं, क्योंकि इन पे क्या, इनकी ढाल होती है, इतनी तीव्र होती है इनकी ढाल कि इन पे घर मकान नहीं बना सकते हैं। और हम लोग जो पर्वतीय इलाका में लोग होते हैं, वो यहाँ इसकी तलहटी, इसको बोलते हैं घाटी, इसकी घाटियों में निवास करते हैं। ऊपर रह ही नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे मकान रहना, मकान का बनाना पॉसिबल ही नहीं है, ढाल बहुत तीव्र होता है। ये पर्वत की विशेषता होती है कि पर्वतों पे आप ऊपर चोटी पे नहीं रह सकते हो। अच्छा, जल देखो, ये मैदान है, ये पर्वत है। मैदान और पर्वत सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैदानों पे तो आसानी से रह सकते हैं, खेती कर सकते हैं, और उसमें यातायात के साधन बहुत आसानी से चलते हैं, जैसे बसें, ट्रेन। रोड बनाना बहुत आसान, रोड बनाना बहुत आसान होता है मैदानी क्षेत्रों में, जैसे हमारा यूपी, जहां चाहो वहां मैदान बना लो। ठीक है, फूल बाबू क्या पूछना है आपको? लेकिन सर वो पठार का समझ नहीं आया। अभी पठार पे हम आए कहाँ हैं? पठार पे हम आए कहाँ हैं? ओके, हैंड सर डाउन आप कर लो। इसलिए पूछा। मैदान समझ में आ गया, पर्वत समझ में आ गया। अब बीच में है पठार। मैदान और पर्वत के बीच होता है पठार। इसकी जो पोजीशन होती है, या ये हम कहें कि इसकी जो संरचना होती है, वो इन दोनों के बीच में होती है। कैसे? ना तो मैदान की तरह समतल, ना पर्वत की तरह ऊंचे, कि जिसपे निवास बनाना संभव ना हो। तो कैसे होते हैं ये होते हैं मैदान से ऊंचे और पर्वत से नीचे, और इनका जो ऊपर का जो तल होता है, ये होता है, इसको बोलते हैं सपाट। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्लैट। अपना जो साउथ वाला पार्ट है, दक्षिण भारत मतलब होता है कि मध्य प्रदेश के नीचे, और वो पूरा अपना पठारी प्रदेश है। अगर आप भारत को बीच से बांट दें, तो भारत के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो पठारी प्रदेश कहलाता है। और उस पठारी प्रदेश में खनिज बहुत निकलते हैं। हमारे भारत में जो खनिज है, जैसे हमने आपको बताया हीरा, भारत में हीरा कहाँ निकलता है, तो हीरा, सोना, ये सब भारत के इसी पठारी प्रदेश में निकलते हैं। अपने हिमालय वाले प्रदेश में नहीं निकलते हैं, उसकी संरचना अलग है, वो फिर कभी देखेंगे। जलराशियां, तो हमने जलराशियों में तो हमारा क्या आ जाएगा, जलराशियों में से नदी, कहीं पे अगर नदी है तो उस राज्य की संपदा है। नदी है तो सिंचाई के साधन विकसित होंगे, तालाब। अब यदि कहीं कोई इलाका या जगह ऐसी है जो समुद्र के किनारे है, तो वो समुद्र भी, यानी ये सभी जलराशियां हैं, तो ये सभी जो ये हो गए, ये वहां की संपदा होंगे। जलराशिया के बाद आता है आपका जलवायु। जलवायु से संबंध, वहां का मौसम कैसा है। अब मौसम थोड़ा छोटे समय का होता है, और जलवायु एक अलग होती है। हमने जैसे कल बताया था कि जैसे भारत की जलवायु होती है शीत और उष्ण दोनों है, शीत भी है उष्ण। जैसे इस समय भारत की जलवायु शीत है, सर्दी के मौसम है, और गर्मियों में ये आ जाएगा तो वो ग्रीष्म हो जाएगा। हाँ। जलवायु और मानव संसाधन, ये मानव भी एक संसाधन है। भारत मानव संसाधन की दृष्टि से संपन्न है। यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, जिसके कारण यहाँ पे जितनी भी मनुष्य की आवश्यकता होगी, कार्य करने वाले लोग बहुत हैं। अन्य देशों की जनसंख्या कम है, तो वो दूसरे देशों से ले जाते हैं, चाहे वो स्किल्ड वर्कर होते हैं। स्किल्ड वर्कर माने होते हैं कुशल कारीगर, टेक्नीशियन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, विदेशों में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, सऊदी अरब में जाते हैं। सऊदी अरब में क्या है कि वहां पे तेल का बहुत अधिक उत्पादन
है, तो वहां पर जनसंख्या कम है, वहां के लोग अमीर हैं, तो उन लोगों को चाहिए वर्कर लोग, तो अपने इंडिया से ले जाते हैं, बहुत से लोग जाते हैं इंडिया से। ठीक है, तो ये हमारा संसाधन जो है, मानव संसाधन, वो हो गया है। पीछे देखेंगे, कल हमने आप लोगों से पूछा था, आप लोगों को जब हमने कल इसको समझाया था तो आपसे पूछा था कि 4 डायरेक्शन होती हैं, वो कौन सी होती हैं। जी सर। ठीक है, नॉर्थ कहाँ पे होती है, साउथ कहाँ पे होती है, तो कुछ लोगों का इसमें डाउट था, क्लियर नहीं था, मैप को लाए हैं। और इस मैप में आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये एन दिख रहा है यहाँ पर, देखो ये एन दिख रहा है इसमें, ये एन हमें क्या बताता है कि ऊपर की साइड हमारी नॉर्थ होगी, ऊपर की साइड नॉर्थ डायरेक्शन होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि ये आपकी एक नोटबुक है, इसके ये 4, इसमें ये 4 साइड हैं, तो इन 4 साइड में से कौन सी नॉर्थ होगी, मतलब उत्तर होगी, कौन सी दक्षिण होगी, कौन सी पूरब होगी और कौन सी पश्चिम होगी। तो इसमें ऊपर की साइड जो होगी वो नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे साउथ यानी दक्षिण, राइट साइड में ईस्ट, इधर वेस्ट यानी पश्चिम दिशा होगी। तो अगर हमें दिशाओं का ज्ञान हो जाए तो हम लोग मैप में बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि भारत के मैप में, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन देखे हैं उन क्वेश्चन में दिशाओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि भारत की पूर्वी दिशा में कौन सा बंदरगाह है, भारत के पश्चिम में कौन सा है, ये क्या है यहाँ पर, ये कौन सा ये जो ये पूरा जो ब्लू एरिया है ये पानी वाला इलाका है। तो इस इलाका में इस जो पानी है इसको क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? महासागर। महासागर। हाँ, और कोई बताएगा भैया, इसमें इसे इसे क्या बोलते हैं? देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, देखो महासागर क्या होता है। सर समुद्र, समुद्र। सागर, महासागर, ये जल की राशियां है, मतलब जल है, पानी है, तो इसको बोलते हैं जल राशि। जब कोई जल राशि बहुत बड़ी होती है तो उसको हम लोग बोल देते हैं महासागर। भारत के नीचे यानी भारत का देखो, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये नॉर्थ है, तो नीचे साउथ होगा, राइट साइड में यहां पर ईस्ट यानी पूर्वी, और ये वेस्ट पश्चिमी। ये पूर्व दिशा है इसकी, पूर्व पश्चिम, बस ऐसे समझो उसको। तो भारत जो है, क्वेश्चन आता है कि भारत किस महासागर में स्थित है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हिंद महासागर। इसका आंसर हिंद महासागर होगा। भारत हिंद महासागर में स्थित है। अब ये हिंद महासागर का ही पार्ट है, ये हिंद महासागर ही है, और यहां पर ही, लेकिन इसको कुछ नाम दे दिया गया, इसका नाम है बंगाल की खाड़ी। और जो पीछे है पश्चिम साइड में, इसका नाम है अरब सागर। अब अगर कोई आपसे पूछे, अब देखो दिशाओं को तो पता आपको चल गया है, ऊपर नॉर्थ, अगर हम इसको इस हिसाब से ऊपर नीचे से बांट दें तो ये नीचे वाली दिशा साउथ होगी, ऊपर की नॉर्थ होगी, ये पूर्वी दिशा है और ये पश्चिमी दिशा है। तो अगर आपसे ये कोई पूछे कि बंगाल की खाड़ी भारत की किस दिशा में है, तो कोई बता सकता है ये कौन सी दिशा है? साइट। हम्म, साइट। साइड साउथ। कोई
साउथ नहीं है, साउथ में नहीं आएगा। देखिए, हो जाएगा क्या? हाँ बताओ हरीश क्या है? सर उत्तर की हाँ, ओर है ये। क्या है? उत्तर की ओर, उत्तर दिशा में। उत्तर तो ये ऊपर है, उत्तर तो ये ऊपर है। पश्चिम सर, पश्चिम। अरे भैया पश्चिम दिशा ये दक्षिण। है। सर दक्षिण। ये लोग समझ हाँ नहीं रहे। देखो, ये दक्षिण है दक्षिण पूरब के तरफ। और ये पूर्व है, तो ये दक्षिण और पूर्व दिशा में है, दोनों के बीच में, तो इसलिए इसका नाम होगा दक्षिण पूर्व। कौन सा है? विपिन, विपिन सर। दक्षिण पूर्व दिशा में है ये। अब प्रश्न ये आएगा कि भारत के जैसे अगर पश्चिम में कौन सा सागर है, तो सागर होगा, देखा देखा हो। ये पश्चिम दिशा है अरब और ये सागर। पश्चिम में पूरा यहां तक फैला हुआ है, तो ये है अरब सागर। कर लेना, तो उसको हम आसानी से आपको समझाएंगे। ठीक है भैया? ओके सर। ठीक है, तो आज की क्लास पर हमारी यहीं पे समाप्त होती है, अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग। ओके सर, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते भैया।